समता के सागर गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ महाराज जी, और धीरे धीरे जैसे वहाँ न्यूक्लियर फैमिली रहती है तो समता पेशेंस धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो आजकल हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में एडजस्ट करना चाहिए। तो मैं समता के सागर से कुछ बूंद अपने जीवन में भी वो समता पाने के लिए ये सवाल रखने आई हूँ कि कैसे मैं अपने जीवन में समता रखूँ और अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, समता रख के उसका सल्यूशन ढूंढ लें। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस बहन का एक बार अभिनंदन करो, इसलिए कि केवल सिद्ध चक्र विधान के लिए ऑस्ट्रेलिया से चलकर यहाँ आई। ये मनोभाव है और मैं कहता हूँ यही सिद्ध चक्र की प्रभावना है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं क्षमता कैसे रख सकूं, मन में पेशेंस कैसे आए। आज हर उम्र के लोग इससे पीड़ित हैं, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है। 4 बातें मैं आप सबसे कहता हूँ। अपने हृदय में क्षमता या पेशेंस को बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहली बात सकारात्मक सोचना शुरू करें। सोच को सकारात्मक बना करके चलें। कहीं भी किसी भी प्रकार से नकारात्मकता हम पर हावी न हो। थिंकिंग पॉजिटिव हो तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, और एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने में हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। तो पहली बात अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चले। दूसरी बात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे या विधि के विधान पर विश्वास रखे। संसार में सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ मेरे हाथ में नहीं है, ये कर्मों और संयोगों के अधीन है। ये उलट पुलट होता रहता है। जो है उसको मुझे स्वीकार करना है, जो घटा उसे मुझे स्वीकार करना है। और जब आप चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और स्वीकार तभी कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, है ना, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होगा यहाँ। सामान से लकड़ी के पाटे मंच पर बैठे हो सकता आज तो मेरे भाग्य का मैं क्या ही बोलूं महाराज जी। आज तो मुझे लग रहा है कि वो YouTube से सब देख देख के, पर आज जो साक्षात देख रही हूँ उसको भावना मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। बहुत सुंदर। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है ना। बैठे हैं, कुछ लोग जमीन में बैठे हैं, जो कुछ भी बिछाई हो गई सो हो गई, ऊपर जो बैठ गए सो बैठ गए। पर आप यहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। आपको ये पता है कि यही हमारा सिस्टम है। गुरुओं के पास धार्मिक आयोजनों में हमारी वो लग्जीरियस व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। यहाँ हमें शोले में रहना है, हमारे सारी लिमिटेशंस है। तो हमें यहाँ का जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। आप सहज बैठ रहे हैं, लेकिन यही आप किसी के घर जाओ और वो आपको जमीन पर बैठने बोले तो बैठना पसंद करोगे? क्या हो गया? क्यों?
किसी के घर गए, वो आपको जमीन पर बैठने बोले तब आप शायद पसंद नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। क्यों? यहाँ हमारे मन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा उदाहरण है, पहाड़ पर जाते हो, पस्त होते हो कि नहीं? शरीर पस्त होता है लेकिन मन मस्त होता है, होता है। क्यों? हमने एक्सेप्ट किया है कि पर्वत पर जाना है तो पैदल जाने का ही आनंद लेना है। और ऐसे कोई आपसे कहे कि जाओ 2 किलोमीटर दौड़ लगा कर आओ, तो जब चीज़ें स्वीकार्य हो जाती है तो हमारे मन में अपने आप एक अलग प्रकार की प्रसन्नता और आनंद देती है। जो व्यक्ति विधि के विधान पर विश्वास करता है वह सब चीज़ों को अपने आप स्वीकार कर लेता है। सहज स्वीकृति, जो है जैसा है स्वीकार करे, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। विधि का विधान, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपने ये अगर ध्यान में रख लिया तो आपका मन कभी दुखी या बोझिल नहीं होगा। तीसरी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहें या प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला सीखें। हम लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। अभी आपसे कोई अगर एक शब्द बोल दे, मान लीजिए आपने सवाल किया, सवाल तो बहुत अच्छा किया और अच्छा सवाल किया, लेकिन कोई आपके बाजू वाले ने कह दिया कि देखो आई तो कोई और काम के लिए थी और महाराज को कुछ और बता रही है। बुरा लगेगा? नेचुरल है। किसी ने एक अपशब्द कहा, वो हृदय में चुभ गया, कोई इंजेक्शन लगाया था उसने। फिर शब्द क्यों चुभा? शब्द नहीं चुभते, जब लोग शब्द को पकड़ लेते हैं तो वो चुभन देता है। हम जब चीजों से प्रभावित होते हैं वो हमें अंदर से उद्वेलित करता है। तो हम चीजों से अप्रभावित रहें, उन्हें इग्नोर करने की कला सीखें। जो घटे उसे एक्सेप्ट करें और जो अघट हो उसे इग्नोर करें। चाहे जैसे शब्द हो, चाहे जैसे प्रसंग हो, कुछ कह दिया, लेट अस गो, इग्नोर कर दे, नजरअंदाज करना सीखें। यदि इस तरीके से नजरअंदाज करने में आप तत्पर होंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीसरी बात है क्या? प्रतिक्रियाओं से बचना है, यानी नजरअंदाज करना है। कोई कुछ बोल दे, हो जाने दो, हो जाने दो, चीज़ों को पकड़ोगे ना तो बड़ा गड़बड़ होगा। एक बार एक व्यक्ति आया, चलो अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वो कितने प्रश्न हैं? हाँ 4 हैं, तो मुझे चौथी बात पूरी करनी है। तो ये तो प्रवचन फिर होने लगेगा सारे में बात चलिए, लेकिन ये इग्नोर करने की बात अपने अंदर होनी चाहिए। चौथी बात, कभी भी चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, ये सोचो ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है। जब थोड़ी देर की बात आएगी ना, कहीं ठीक हो जाएगा। आप देखिए, आपको कहीं से कहीं की यात्रा करनी हो, लंबी यात्रा हो, तो आप कहोगे भैया 8-10 घंटे की जर्नी है या रात भर की जर्नी, विदाउट रिजर्वेशन हम नहीं जा सकते। लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का डेस्टिनेशन अगर 1 घंटे मात्र का, अरे कोई बात नहीं, 1 घंटे की तो जर्नी है, खड़े खड़े चले जाएंगे, है ना। तो बस ऐसे ही एक सोच मन में होनी चाहिए कि ये थोड़ी देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है,
थोड़ी देर की बात है, ये अगर हृदय में बैठ जाए तो आपके हृदय में धैर्य आएगा, धीरज आएगी। और जिस व्यक्ति के हृदय में धीरज प्रकट हो जाता है वो अपने आप ताकतवर बन जाता है, उसकी क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो ये 4 दृष्टियां अगर अंतरंग में घटित हो गई तो तय मान करके चलना, आप जो चाहते हैं वह सब घटेगा।